हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत जमीन घोटाले की लड़ाई आज सड़क पर खुलकर सामने आ गई, जब फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर बीजेपी और अब्दुल्ला के समर्थक आमने सामने आ गए। पुलिस के डंडे चल रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। खींचतान हो रही है, बहस हो रही है। पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भर रही है। अब जम्मू की ही ये तस्वीरें भी देखिए। भीड़ का एक पूरा हुजूम नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इनका फिर सामना हो जाता है पुलिस से। माहौल गर्म हो गया और यहाँ भी बहस के साथ खींचतान चालू हो गई। ये तो अच्छी बात है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लीडर की प्रॉपर्टी को यहाँ करें। ये हमारा घर है यहाँ पे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे, जाके निकलने नहीं देंगे उनको घर के बाहर। तो आपको लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश? बिल्कुल कोशिश है। अब डीडीसी इलेक्शन आई है तो इनको याद आ गया 6 साल के लिए। 6 साल पहले कहाँ थे ये? जब ये मकान तब भी तो था, तब भी तो उनका रेजिडेंस था, तब इनको याद नहीं आया। आज इनको बड़ा याद आ गया कि ये स्टेट लैंड है तो फलाना है। तो दरअसल हाथ में लाल झंडा लिए ये लोग फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक हैं। और हंगामा जम्मू कश्मीर के रोशनी कानून से जुड़े जमीन घोटाले पर हो रहा है। घोटाले की जद में फारूक अब्दुल्ला का घर भी है और घर के बाहर जब बीजेपी वाले प्रदर्शन करने पहुंचे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ने भी बवाल मचा दिया। इसी सुंजवा इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मकान है, जिसको लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। इसके बाद यहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने के लिए रोका, लेकिन उसके बाद यहां पर जो स्थानीय लोग सुंजवा के हैं वो किस तरह से सड़कों पर आए हैं, अगर आपको यहाँ लोग छतों पर भी हैं वो भी नजारा दिखाऊं। और यहाँ पर लगातार अब क्योंकि रोशनी और दूसरे स्कैम्स में लगातार नाम जिस तरह से मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों और नौकरशाहों के उजागर हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ जम्मू में किस तरह की स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2001 में रोशनी एक्ट पास हुआ था। तब फारूक अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि रोशनी एक्ट फारूक अब्दुल्ला सरकार की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को माली का हक देने के लिए बनाया गया था। आरोप है कि इसी कानून की आड़ में जंगल की जमीन पर कब्जा करके फारूक का ये घर बनाया गया। मेरी बाईं तरफ जो तस्वीरों में आप ये आलीशान इमारत देख रहे हैं, ये दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर आवास है, यहीं पर वो रहते हैं। ये घर इसलिए सुर्खियों में बना है क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं, जिस तरह की सीबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो घर है ये करीब 7 कनाल पर ये घर बना है। और इसमें से कहा यह जा रहा है कि इसमें से जो है आधे से ज़्यादा भूमि जो है वो वन विभाग की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और ये कब्जा तब हुआ है जब ये पार्टी सत्ता में थी। रोशनी एक्ट के घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के घर के अलावा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का दफ्तर और कांग्रेस के दफ्तर की जमीन को भी बताया जा रहा है। और बीजेपी इस मुद्दे पर तीनों पार्टियों को बुरी तरह घेर रही है। जम्मू में सुजवान इलाके में बहुत सी सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर से।
लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल। इस रोशनी एक्ट के तहत अपने परिवार की रोशनी बढ़ा रहे हैं। रोशनी एक्ट के घोटाले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आरोपों को झूठा बता रही है। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। उससे पहले यहां रोशनी एक्ट को लेकर सियासत हर दिन और गर्म हो रही है।